शहरियों का कत्लेआम बंद करो, सियासती दहशतगर्दी बंद करो, सियासती दहशतगर्दी बंद करो। नामंजूर, 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 नामंजूर। कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो। जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो। हुक्मरानों जवाब दो, खून का हिसाब दो। हुक्मरानों जवाब दो, खून का हिसाब दो। जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। जो आए दिन बलूचिस्तान में कत्ल व गारत ये सिलसिले, हम तो सोच रहे थे शायद कुछ न कुछ थम जाएगा, लेकिन थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन वही मसले। आखिर आप क्या समझते हो, ये कहाँ तक ये जाएगा सिलसिला? ये जी हमारी जो रियासत है, ये उसकी बिल्कुल बहुत बड़ी नाकामी है कि वो इस तरह के सारी सूरत हाल की जिम्मेदार है। लोगों को अगवा करना, लोगों को गायब करना, उनको जान तशद्दुद ज़्यादा लाशें सड़कों पर फेंकना, ये अक्सर में रियासत की नाकामी होती है। अगर उसके पास ट्रेंड हो, हम ये नहीं कहते किसी ने कोई जुर्म किया है, किसी ने कुछ नहीं किया होगा। देखिए, किसी अदारे को, किसी हुकूमत, किसी अदारे, किसी शख्स को कितना बड़ा क्यों ना हो, ये हक नहीं पहुंचा कि बग़ैर अदालती ट्रायल के, बग़ैर अदालती हुक्म के किसी को इस तरह की सज़ाएँ दें, उनको उठाए, उनको गायब करे और उनको जान से मार दे। देखिए, अगर कोई अपनी जान से चला जाता है तो आपको सब्र आ जाता है किसी हद तक, लेकिन इस तरह को लोगों को गायब कर देना, ये तो एक ऐसा मसला है कि आप नफ्सियाती, पूरी फैमिली को नफ्सियाती बना देते हैं। साइकोलॉजिकल वो लोग तबाह हो जाते हैं। वो जो उसके साथ तो जुल्म हो रहा है वो अपनी जगह, पूरे आप माशरे को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने कभी भी अपने गलतियों से सबक नहीं सीखा। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते। इस पाकिस्तान में इन्होंने यही किया, उसका रिजल्ट हमारे सामने जो हुआ। आज ये बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से बढ़ के सिंध और भी दूसरे सूबों में इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है। भाई, इख्तलाफ राय होता है, लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं देंगे, लोगों को बात करने की इजाज़त नहीं देंगे, अनारकी फैलेगी, तशद्दुद फैलेगा। जब लोग बात करते हैं तो उनका दूसरी बात निकल जाती है, वो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, किसी ने सुन ली, कहीं हमने बात। यहाँ तो मुसीबत यह है, कोई बात करता है उठा लो। और भाई, बात की है उसने, उसका अगर आपके पास जवाब नहीं है तो हमारा कसूर नहीं है। आपका काम ये है कि आप उसको जवाब दें, आप उसको बताएं कि भाई ये मसाइल हैं, ये मुसीबत है हमारे साथ, हम इसलिए आपके मुतालबे पूरे नहीं कर सकते। कुछ डायलॉग होते हैं पॉलिटिकल लोग, इन्होंने सिर्फ लड़ना सीखा है। हम जितने लोग हैं या बलूचिस्तान में, सिंध में जो भी काम कर रहे हैं, नेशनलिस्ट हों, किसी नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हो, वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो सियासी लोग हैं। वो सियासी लोग जो हैं वो टेबल टॉक के माहिर होते हैं, वो बैठ के बात करते हैं, दलाइल देते हैं, दलाइल के ज़रिए बात होती है। लेकिन ये लोग जो हैं, इन्होंने सिर्फ लड़ना सीखा है। इनके अंदर डायलॉग वाली बात या बैठ के बात करने की कोई सलाहियत है ही नहीं। और जब ये देखते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर्स का, पॉलिटिकल लोगों का ये टेबल पे बैठ के जवाब नहीं दे सकते, बात नहीं कर सकते, फिर ये उनको उठाते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, उनको कत्ल करते हैं, जिसके माहिर हैं, जो इनको सिखाया गया लड़ना। तो ये इनको समझना चाहिए कि किसी मुल्क पे कब्ज़ा करना एक अलग बात है, अपने मुल्क के शहरियों के साथ, जिनके आप मुहाफिज हैं, उनके साथ ये सलूक करना, ये इंतहाई बेईमाना बात है और इसकी कहीं दुनिया में कहीं तारीख नहीं मिलती। ये इंतहाई घटिया तरीका है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इसको रजिस्ट करेंगे। हर जगह मजलूमों के साथ खड़े होंगे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस बात की इजाज़त हम आपको नहीं देंगे। हमारी आवाज़ आप दबा दें, हमें उठा लें, हमें गायब कर दें, गोलियां मार दें, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये ज़्यादती, जुल्म हम बर्दाश्त नहीं चलने देंगे, ना होने देंगे। मैडम, ये जो ख़ासकर बलूचिस्तान में हम देखते हैं आए रोज़, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे वकला हों, मतलब कोई शहरी महफूज नहीं है।
आप क्या समझते हैं ये मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, जैसे अब तो साफ ज़ाहिर हो गया है कि इस मुल्क की सियासत के पीछे कौन है ना। अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है। अब बलूचिस्तान तो बहुत मुशर्रफ के दौर से मुशर्रफ ने हमें तोहफ़ा दिया ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का है ना, उस वक़्त के दौर से शुरू हुई इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस। बलूचिस्तान जो है टोटली आर्मी के कंट्रोल में है। जो गवर्नमेंट्स आती हैं उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर्स नहीं होते हैं और जो उन्हीं के लाए हुए लोग होते हैं और जो भी वहाँ पर अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाता है उसको क्रश कर दिया जाता है। तो वो पसमानदा सूबा है, वो सबसे ज़्यादा उसके वहाँ गुर्बत है और वहाँ आपने लाकर ये बहाने से कि भाई आपके एजेंसीज़ इंडियन एजेंसीज़ हैं जो यहाँ पर बहुत इंट्रेंच्ड हैं, लिहाजा आर्मी का होना वहाँ में ज़रूरी है, उसमें आपने अपनी ही आवाम को नुकसान पहुँचाया है। और ये जो ऐसे जो इक़दामात होते हैं वो आवाम को साथ नहीं लेकर आ सकते हैं बल्कि और दूर करते हैं हमसे। अगर पाकिस्तान एक जो है अगर सारे सूबे बराबरी का उनका इख्तियार है तो उनके जो रहने वाले हैं उनको भी बराबरी का इख्तियार मिलना चाहिए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, वहाँ पर भी एजुकेशन होना चाहिए, वहाँ पर भी अगर आपने वहाँ ग्वादर पोर्ट बन रहा है वहाँ पर लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। कोई भी डेवलपमेंट हो आपको लोकल्स को उसमें साथ लेना चाहिए। जब स्टूडेंट्स और या कोई भी आजकल जवान जब उनको लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है तो वो आ सकते हैं ऐसे लोगों के ज़द में जो हकीकतन जो एक वहाँ पर एक ग्रुप है जो अलग से अपने आप को बलूचिस्तान को अलग करना चाहता है। लेकिन अगर आप उनको साथ लेंगे तो वो ही आपके लिए बेहतर होगा। और ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का हम सख्त मजम्मत करते हैं, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की हम सख्त मजम्मत करते हैं और ये जो सिलसिला है जल्द रुकना चाहिए। जो बना था इदारा इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को देखने का वो भी बिल्कुल नाकारा रहा और उसने कुछ डिलीवर नहीं किया। ये या तो आपको डिसबैन कर दें ऐसे इदारों को या ऐसे लोगों को लाएं जो कुछ डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ इट इज़ अ वेस्ट ऑफ पब्लिक फ़ंड। हमारे पैसों से ये सारे लोग तैनात होते हैं ना, तो हम क्यों अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं ऐसे इदारे पर जो कुछ डिलीवर नहीं कर रहा है इतने सालों में। तो आपने सिर्फ एक नाम का इदारा बना दिया है ना। तो ये सिलसिले जितने जल्दी बंद होंगे इतनी ही जल्दी वहाँ पर सुकून आएगा बलूचिस्तान में। और जो अभी हुआ है तुर्बत में, यानी आपने एक बंदे को पकड़ा, आप इसके साथ उसके 3 और को पकड़ लिया आपने, फिर आपने उसको ले जाकर कहीं ले गए और फिर उसको मार दिया। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का जो सिलसिला है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो सरहद हो, ये हमें बंद करने की ज़रूरत है। और हमें इस चीज़ पर आवाज़ उठाने, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर और हम बार बार उठाएंगे और हम उनके साथ खड़े हैं। जो तुर्बत में जो ख़वातीन निकली हैं, जो फैमिलीज़ निकली हैं, उनके ऊपर क्या गुज़रती है, उन माओ बहनों पर क्या गुज़रती है जब उनका जवान बेटा या जवान भाई या शौहर एक औरत का गिरफ़्तार हो जाता है। एक पूरा जो सिलसिला है जो पीछे छोड़ कर जाता है वो सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं। उनको तो पता ही नहीं होता है कई दफ़ा कि वो कहाँ कितने सालों तक वो उनकी कोई ख़बर नहीं होती है। तो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस बंद करो। अगर आपने किसी को गिरफ़्तार किया है आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर आएँ और ये नहीं होता चाहिए कि आप उसको कहें कि और FIR भी नहीं काट रहे हैं। यानी कि जब फैमिली कह रही है कि हमारे बच्चों को मारा है तुमने ले जाकर, तो FIR तो कटा उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये जुल्म किया है, तो वो नहीं हो रहा है ना। तो बार बार आवाज़ उठाएंगे, सबको आवाज़ उठानी चाहिए, हर सूबे को आवाज़ उठाना चाहिए बलूचिस्तान के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।